हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो आप सबको पता है वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोग ने ऑलरेडी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। ऑलरेडी हम लोग ने वहां पे 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ऑलरेडी हम लोग ने टेम्परेचर का डिस्कशन, फिर गैस लॉ का डिस्कशन, ऑलरेडी हम लोग ने तुम्हारा क्या बोलते हैं एक्सपांशन का, लीनियर एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, ये सारा डिस्कशन कर लिया है हम लोग ने। लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कंसीडर कर लिया था, वो भी सारा टॉपिक खत्म कर लिया है। ओके, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में, लेटेंट हीट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, so let us start with the topic. बुक और पेन उठा लो। ओके, सो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस अबाउट कि भाई तुम्हारा स्पेसिफिक हीट क्या होता है। ओके, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम लोग ने देखा कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जनरली क्या होता है, जनरली अगर हम देखने जाएं तो मान लो कि अगर यहां पे कोई सब्सटेंस है। ओके, अब ये सब्सटेंस कोई तो हीट एब्जॉर्ब करेगा अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो भाई वो जो सब्सटेंस है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, मतलब द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट मास। ओके, पर यूनिट मास होना कंपलसरी है। जैसा ना, ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब हमको क्या डिस्कस करना है कि भाई व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट, कैसे चेंज ऑफ स्टेट होता है। ओके, सो टेक एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। टेक एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर। ओके, सो लेट्स से वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। टेक एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर। मान लो यहां पे एक पतीला है जिसके अंदर पानी है और यहां पे तुमने कोई बर्नर दिया हुआ है। ओके, और वो बर्नर जल रहा है। ओके, अपन थोड़ा आर्टिस्ट है तो आपको थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए, तो थोड़ा रियलिस्टिक लिए अपने अलग अलग कलर यूज किया और कुछ नहीं। ओके, चलो। सो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द हीट। हम हीट इंक्रीज करना चालू करेंगे। तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगा, यस और नो, वैसे वैसे द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट राइजिंग, यस और नो। मान लो हमने यहाँ पे एक थर्मोमीटर डाल के रखा है। तो जैसे हमने एक थर्मोमीटर डाल के रखा है, तो जैसे जैसे भाई तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, वैसे वैसे तुम्हारा रीडिंग बढ़ना चालू होगा। जैसा ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा वैसे वैसे रीडिंग बढ़ना चालू होगा। जाहिर सी बात है, बढ़ना चालू होगा। अब मान लो मैं हीट दे रहा हूं, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट दे रहा हूं, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। हीट दे रहा हूं, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। हीट दे रहा हूं, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। अब आता है एक ऐसा टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, मैं हीट तो दे रहा हूं बट वो अपना टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा। मैं उसको हीट तो दे रहा हूं बट वो अपना टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा। अब वो 100 से टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, मतलब मैं हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं और वो हीट ले रहा है, हीट ले भी रहा है। ऐसा नहीं कि हीट नहीं ले रहा है, वो हीट ले भी रहा है, बट उसका जो टेम्परेचर है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग बाय, वो 1 डिग्री से भी नहीं बढ़ रहा, वो 100 पे आके रुक चुका है। मतलब मैं जो हीट दे रहा हूं, मैं जो हीट दे रहा हूं वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है उसका स्टेट चेंज करने में, उसका फेस चेंज करने में। एंड दैट हीट इज कॉल्ड एज योर लेटेंट हीट। उसी हीट को हम लोग क्या करते हैं, लेटेंट हीट। हम लोग लास्ट में डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट क्या होता है, बट सारी कहानी उसकी पहले देख लेंगे। ओके, मतलब जो भी हम उसको हीट दे रहे हैं वो सारा का सारा हीट ले तो रहा है, एब्जॉर्ब तो कर रहा है, बट अपना टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा। वो क्या कर रहा है, उस हीट एनर्जी को लेके वो उस हीट एनर्जी की मदद से अपना स्टेट चेंज कर रहा है। मतलब बेसिकली ये जो वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है, दैट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर। ये उसके वेपर हो गए। वो उसी लिक्विड को, उस लिक्विड वाटर को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। दिस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ओके, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट। याद रखना भाई, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जब कन्वर्जन हो रहा है, मतलब मान लो लिक्विड से जब वो वेपर बन रहा है, तो लिक्विड से वेपर के दौरान उसका जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट।
इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, यहां पे हमने उस चीज को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। कैसे? तो अगर हम देखने जाए तो मान लो भाई ए से बी तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमने मान लो बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू किया, टेम्परेचर बढ़ना चालू किया, टेम्परेचर बढ़ना चालू किया, टाइम के साथ उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस इज टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। टाइम के साथ उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जैसे ही वो सी पॉइंट पे पहुंचा, भाई तुम सी पॉइंट पे अगर तुम ध्यान दोगे तो सी पॉइंट पे कहीं ना कहीं उसकी टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गई। सी पॉइंट पे उसकी टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गई। मतलब वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी और डी एज अ सेम टेम्परेचर। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर एट सी बराबर होगा टेम्परेचर एट डी, है ना। अब उस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? उस टेम्परेचर पे हो रहा है चेंज ऑफ स्टेट और चेंज ऑफ फेस। तुम जो बोलना चाहो बोल सकते हो उसको। मतलब उस सब्सटेंस का फेस चेंज हो रहा है, उस सब्सटेंस का फेस चेंज हो रहा है। मतलब अगर वो लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, डजंट मैटर, बट चेंज हो रहा है, वहां पे फेस चेंज हो रहा है। इस चीज का ध्यान देना भाई। तुम्हारा जो सब्सटेंस है वो कहीं ना कहीं लिक्विड से इसकी तरफ, गैस की तरफ, और सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है। मतलब वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर राइज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। सारा का सारा जो हीट है वो सारा का सारा हीट कहां पे यूटिलाइज हो रहा है? वो सारा का सारा हीट यूटिलाइज हो रहा है टू चेंज द स्टेट। वो स्टेट को चेंज करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ ना। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली फ्रॉम C to D, the substance is changing its state। स्टेट बोले तो फेस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, है ना। विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। भाई सब्सटेंस क्या कर रहा है? अपना फेस चेंज कर रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है, बट अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। अब मान लो सारा का सारा सब्सटेंस चेंज हो गया, सारा का सारा सब्सटेंस चेंज हो गया। मान लो अगर वो लिक्विड था तो लिक्विड से वेपर बन गया। अब जैसे ही डी पे सारा का सारा वेपर बन गया, अब उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ना चालू होगा। जैसे तुम्हारा वेपर कन्वर्ट हो गया, भाई जैसे सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब वेपर का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। वेपर का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, ऐसा ना, वेपर क्या होगा? बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, वेपर का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। फिर वो 100 से ऊपर, फिर जब तुम, इसलिए तुमने देखा रहेगा स्टीम, ओके, स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से ज्यादा होता है। बिकॉज स्टीम क्या है भाई? वो वेपर फॉर्म है, तो वेपर फॉर्म है तो वो 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा। तुम किसी लिक्विड वाटर का, तुम आगे कभी बोलो सर लिक्विड वाटर का मैंने टेम्परेचर देखा मान लो 101 डिग्री या फिर मान लो 110 डिग्री, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द नॉर्मल कंडीशन। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो पॉसिबल नहीं है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ओके, और फ्रीजिंग पॉइंट यू कैन डू। भाई तुम प्रेशर चेंज करो, तुम एल्टीट्यूड चेंज करो, ओके, तुम एनवायरमेंट का कंडीशन चेंज करो, तो देयर विल बी अ शिफ्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का शिफ्टिंग होगा, मान लिया। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम आके बोलो कि सर जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर है दैट बिकम 110 डिग्री। दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके, क्योंकि एनवायरमेंट कंडीशन सेम कंडीशन है कि एनवायरमेंट कंडीशन सेम होना चाहिए। तुम एनवायरमेंट कंडीशन चेंज करोगे और आके बोलोगे सर मैंने बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर चेंज कर दिया, ओके, ऐसा नहीं होता। ओके, तो भाई देयर हैज टू बी अ कंसीडरेशन। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारा एनवायरमेंट कंडीशन है, वो हमारा नॉर्मल है, याद रखना। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में मेरे को जो वाटर है, वो वाटर का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या मिलेगा? सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे को मिलेगा 100 और सबसे मिनिमम टेम्परेचर मेरे को मिलेगा 0। कहानी खत्म, बस। क्लियर? समझा एवरीवन? पक्का? यस और नो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने जाए तो भाई मैटर के जो चेंजेस हैं उसको इस ट्रायंगल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चेंज हो रहा है। तो बेसिक चीजें हैं, तुमने पढ़ा है इसके बारे में, तुमको इसका डेफिनेशन भी पता है, तो इसलिए मैं तुमको डेफिनेशन नहीं देने वाला, मैं तुमको इसके बारे में बताने वाला नहीं हूं। सिर्फ एक प्रोसेस, एक ट्रायंगल है जिसके थ्रू तुम याद रख सकते हो इस चीज को, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। बाकी सारा हम लोग ने ऑलरेडी ये चीज 10वीं में पढ़ा है, बहुत बेसिक पढ़ा है। हो सकता है मुझसे ज्यादा पता हो तुमको, ओके, बट यहां पे चीजें थोड़ी सी समझ लो क्या होता है, बेसिक चीजें हैं। तो जब कभी भी हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग।
ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। मतलब अगर कोई चीज मान लो पानी से बर्फ बन रहा है, तो पानी से बर्फ बन रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, यस और नो। तो अगर कोई चीज भाई लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। या फिर तुम लोग बोल सकते हो, तुम उसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो कि भाई सॉलिड हो रहा है, तो देयर इज अनदर नेम फॉर द फ्रीजिंग इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। तुम उसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो, यस और नो। अगर वही चीज हम देखें सॉलिड से लिक्विड, वापस सॉलिड से लिक्विड, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वैसी वो कहानी क्या हो जाएगी भाई, सॉलिड से लिक्विड की तरफ आ जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग, हाँ या ना। तो भाई तुम्हारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। अब यही सेम चीज क्या होगा, देखो जरा, अगर लिक्विड से कोई चीज गैस में जा रहा है, अगर लिक्विड से कोई चीज गैस में जा रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। द प्रोसेस इज इवोपरेशन। ओके, इवोपरेशन का मतलब क्या होता है भाई, बेसिकली लिक्विड से गैस जाना, दैट इज कॉल्ड एज इवोपरेशन। बेसिकली एक्चुअल देखने जाओ ना, उसको सही वर्ड इवोपरेशन नहीं है, उसका सही वर्ड जो है ना वो वेपराइजेशन है। मैं समझाता हूं थोड़ी देर में। ओके, क्यों सही वर्ड उसका तुम इवोपरेशन भी बोल सकते हो, ऐसा कोई गलत चीज नहीं है, बट उसका बेसिकली अगर लिक्विड से तुम गैस जा रहे हो ना तो वेपराइजेशन और इवोपरेशन में थोड़ा सा फर्क है। तो तुम इसको ब्रैकेट करके ना यहाँ पे वेपराइजेशन भी लिख सकते हो। ओके, दोनों में फर्क है, वेपराइजेशन में और इवोपरेशन में फर्क है, मैं बताऊंगा क्या है। वही अगर गैस से वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। भाई कूल हो रहा है ना, अगर किसी गैस को तुम ठंडा करो तो गैस को जब तुम ठंडा करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कि भाई जब कभी भी तुम गैस को लिक्विड दोगे, उसको ठंडा करोगे, तो वो जो ठंडा गैस है वो अपना टेम्परेचर कम करेगा, और टेम्परेचर कम करते 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 भाई वो कंडेंस होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो। ओके, अब अगर यहां पे बात करें तो यहां पे क्या प्रोसेस हो रहा है, यहां पे डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है। मतलब फ्रॉम यहां पे जो लिक्विड स्टेट है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है, तो लिक्विड स्टेट को यहां पे टोटली एलिमिनेट कर दिया जाता है और डायरेक्टली कन्वर्जन होता है किसका, सॉलिड का गैस में और गैस का सॉलिड में। ओके, जनरली तुमको एग्जांपल भी इसका पता है, नेप्थलीन बॉल बेहतरीन एग्जांपल है, ऐसा ना, दैट इज नेप्थलीन बॉल इज द बेहतरीन एग्जांपल। फिर तुम्हारा ये वाला कैम्फर वाला कपूर भी बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, डायरेक्टली वो कन्वर्ट होता है सॉलिड से गैसियस स्टेट में, यस और नो। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, मतलब द कन्वर्जन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, यस और नो। और वही अगर गैस से सॉलिड जाए, अगर वही चीज गैस से सॉलिड जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। वही सेम कैम्फर वाली बात है। अब मान लो तुम एक कैम्फर रखो, उसको बाहर रखो और ऊपर से उसको ढक दो, तो वो कैम्फर धीरे धीरे क्या बोलते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट तुम देखो उस जहां पे तुम जिस प्लेट पे ढके रहोगे ना, उस पे उसके थोड़े थोड़े क्रिस्टल है ना, डिपॉजिट हो जाएंगे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। मतलब तुम्हारा जो सॉलिड है वो सॉलिड क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज सब्लिमेशन। बट वो गैस है वो रिकन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिपोजिशन। यस और नो, क्लियर बात समझ आ रहा है, हाँ या ना। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेपराइजेशन, व्हाट इज इवोपरेशन। ओके, व्हाट इज वेपराइजेशन, व्हाट इज इवोपरेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है। देखो वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज वेपर कब बनती है, अगर हम देखने जाएं तो वेपर की कहानी तभी आएगी कि जब कभी भी तुम लोग अपने एक्सट्रीम बॉइलिंग पॉइंट पे हो। अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई तुम क्या बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको ये बना के दो, क्या बोलते हैं, वेपर बना के दो, 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को वेपर बना के दो, तो तुम शायद तक बना लोगे, बट विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज इवोपरेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इवोपरेशन। देखो वेपर कोई चीज कब बन रही है, अगर मान लो मैं पानी गर्म कर रहा हूं, मैंने दो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में क्या रखते हैं भाई, दो जगह बाउल रखते हैं। यहां एक बाउल है जिसके अंदर वाटर है, और यहां एक बाउल है जिसके अंदर वाटर है, बराबर। अब यहां क्या हो रहा है, यहां एक सनलाइट है, ये सन है, ये तुम्हारा सनलाइट है। ओके, ये तुम्हारा सनलाइट है, और यहां पे मेरे पास एक बर्नर है, ओके। अब सनलाइट और बर्नर देखो, तो कहानी क्या होगा भाई, दोनों जगह तुम्हारे जो वाटर हैं वो कन्वर्ट होंगे तुम्हारे गैसियस स्टेट में। वाटर इज अ लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में दोनों जगह जाएंगे। अगर हम देखने जाए तो यहां पे भी होगा प्रोसेस, यहां पे भी होगा प्रोसेस, बट फर्क क्या है दोनों में, देखो जरा। यहां पे जो प्रोसेस होगा ना भाई, सूरज की गर्मी आएगी,
सूरज की गर्मी आएगी, वाटर इवोपरेट होगा, इसलिए हम बोलते हैं इवोपरेशन। वाटर क्या होगा? इवोपरेट होगा। क्यों इवोपरेट होगा? विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक रीच ही नहीं करेगा। ऐसा होता है क्या? तुमने कभी देखा है कि तुम धूप में पानी रखो तो पानी पहले उबलना चालू होता है, उबलने के बाद वो वेपर बनता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो विदाउट उबले भाई उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, मतलब लिक्विड से गैस में, एंड दैट इज कॉल्ड एज इवोपरेशन। यहां पे इवोपरेशन का प्रोसेस होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। यहां पे वेपराइजेशन का मतलब क्या है भाई? हम क्या कर रहे हैं? हम उस पानी को इतना हीट दे रहे हैं कि वो पानी क्या हो? बॉइल हो, और बॉइल होने के बाद वो अपना स्टेट चेंज करे, मतलब वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाए। ओके, अब यहां पे भी एक तरह का इवोपरेशन ही हो रहा है, बट किसकी वजह से हो रहा है? इस हीट की वजह से हो रहा है, यस और नो? तो भाई विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इवोपरेशन, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पर रीच के होके, मतलब मैं बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के मैंने अपना स्टेट चेंज किया, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वेपराइजेशन। तो ये वेपराइजेशन की कहानी है और यहां पे इवोपरेशन की कहानी है। क्लियर बात समझ में आया? दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि भाई क्या होता है इवोपरेशन और क्या होता है वेपराइजेशन? चलो बहुत बढ़िया। ओके, चलो बहुत बढ़िया, कहानी समझ में आ गया तो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट इज योर फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो जनरली तुम्हारा अगर तुम देखने जाओ तो वाटर एक ऐसा चीज है, हम लोग नॉर्मल वाटर का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वाटर जनरली तुमको तीनों स्टेट में देखने मिल जाता है। तुमको वो लिक्विड में भी देखने मिल जाएगा, तुमको वो सॉलिड में भी देखने मिल जाएगा, तुमको वो गैस में भी देखने मिल जाएगा, वाटर वेपर, यस और नो? तो तुमको तीनों स्टेट में वो देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखने तो दिस इज योर फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ये तुम्हारा फेज डायग्राम ऑफ वाटर है। अगर हम देखने जाए तो तुम्हारा ये जो वाई एक्सिस है, दैट वाई एक्सिस पे इट इज अ प्रेशर, एंड एक्स एक्सिस पे अगर हम देखने जाए तो एक्स एक्सिस पे दैट इज टेम्परेचर, यस और नो? तो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो टेम्परेचर है दैट इज डिग्री सेल्सियस में है, वो क्या है? डिग्री सेल्सियस में। अब यहां पे क्या होता है, अगर तुम देखने जाओ तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, ओके, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे तुम्हारा जो तीनों स्टेट है, ओके, तीनों स्टेट बोले तो तुम्हारा जो लिक्विड स्टेट है, तुम्हारा जो गैस है, और तुम्हारा जो सॉलिड है, जो आइस है, ओके, तो ये तीनों ना को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, तीनों के तीनों को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। ओके, उसको ट्रिपल, क्रिटिकल पॉइंट नहीं ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। मैंने गलती से शायद तक ट्रिपल पॉइंट लिख दिया, एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट ऊपर होता है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, बट ये तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट। ये मेरे ख्याल से तुमने पढ़ा होगा, अगर तुमने पढ़ा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सुना होगा, जरूर सुना होगा 10वीं में, यस और नो? कि भाई ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कंडीशन, ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों कर्व, अगर तुम देखने जाओ तीनों के तीनों कर्व, ओके, तुम्हारा सॉलिड वेपर का कर्व, तुम्हारा सॉलिड लिक्विड का कर्व, और तुम्हारा लिक्विड वेपर का कर्व, तीनों आके इंटरसेक्ट होते हैं। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि तीनों के तीनों जो स्टेट हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एक तरह का क्या है भाई, तीनों के तीनों जो स्टेट हैं वो एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे उस ग्राफ पे। ओके, मतलब इस ग्राफ पे अगर हम देखने जाए तो इस ग्राफ पे भाई तुम्हारा जो सॉलिड स्टेट है, तुम्हारा जो लिक्विड स्टेट है, और तुम्हारा जो वेपर स्टेट है, ये तीनों के तीनों को एग्जिस्ट करेंगे। ओके, ये तुम्हारा ग्राफ है, ये मान लो तुम्हारा सॉलिड और वेपर का ग्राफ है, ये तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड का ग्राफ है, सॉलिड लिक्विड कर्व, और मान लो ये तुम्हारा लिक्विड वेपर कर्व है। तो ये जो तीनों कर्व है, ये तीनों कर्व आके यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड वो सिंगल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट भाई? जब कभी भी तुम्हारा तीनों फेज, मतलब लिक्विड, गैस और वेपर, लिक्विड, गैस और सॉलिड, वेपर मतलब वही गैस ही हो गया, तो जब तीनों के तीनों स्टेट अगर को एग्जिस्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो व्हेन लिक्विड, गैस, गैस बोले तो वेपर, हाँ, एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट टुगेदर एट, उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? योर टेम्परेचर शुड बी 0.01 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर, जो प्रेशर है उसका, वो प्रेशर होना चाहिए, एंड प्रेशर का जो प्रेशर होना चाहिए वो 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए।
Okay, the pressure should be 0.000206 atmospheric pressure and the temperature should be 0.01 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो ये उसका टेम्परेचर हो गया और ये उसका प्रेशर हो गया. अगर इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर तुम अचीव कर लोगे तो भाई तुमको जो ट्रिपल पॉइंट है वो एक साथ मिलेगा. मतलब जो तीनों के तीनों जो स्टेट हैं वो एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे इन केस ऑफ वाटर. ओके, अब यही सेम चीज तुमको देखने मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. तुम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कर सकते हो, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं. ये सुनो. ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, तुमको अगर पता होगा तो वहां पे सब्लिमेशन बहुत बेहतरीन तरीके से देखने मिलता है. कभी देखा है? कभी कार्बन डाइऑक्साइड देखो तुम. जनरली आजकल शादियां में बहुत यूज हो रही है. सुनो, ड्राई आइस, वो एंट्री पे लगा देते हैं ड्राई आइस को, हल्का पानी में डाल देते हैं तो वहां से वेपर बहुत ज्यादा निकलता है, फ्यूम्स बहुत ज्यादा निकलता है. ओके, बेसिकली वो फ्यूम्स जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है. ओके, अब वो बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है. अगर तुम कभी उसको लेट के सूंघो तो बेहोश हो सकते हो तुम, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है. यस और नो? तो तुम देखो वहां पे जो ड्राई आइस है वो ड्राई आइड में से कंपलसरी हर बार मतलब लगातार फ्यूम्स निकल रहे हैं. ओके, दैट फ्यूम्स इज नथिंग बट अ वेपर. किसका वेपर? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का वेपर है वो. तो वहां पे सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है भाई. जो तुम्हारा ड्राई आइस है वो ड्राई आइस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में. ओके, ना कि लिक्विड फॉर्म में. तो उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं. आइस के साथ भी सब्लिमेशन प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं है कि आइस के साथ सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं होता. तुम कभी देखना, तुम कभी आइस को हाथ में रखो और ध्यान से देखो तो आइस से धुआं निकलता रहता है. कभी देखो उसके वेपर्स निकलते रहते हैं ड्राई ये नॉर्मल वाटर आइस के तुम्हारे. तो वहां पे अगर तुम देखोगे तो उसके साथ भी, उस आइस के साथ भी प्रोसेस हो रहा है कि भाई वहां पे वो डायरेक्टली सब्लिमेशन दिखा रहा है. तो ऐसा नहीं सब्लिमेशन सिर्फ तुम्हारा कपूर और नेफ्थलीन बॉल ये सब करता नहीं. बहुत जगह है जहां पे तुमको सब्लिमेशन देखने मिलेगा. अब जहां पे तुम्हारा तीनों स्टेट एक साथ को एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट. दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट. ओके, मतलब अगर हम देखने जाए तो तुम्हारा जो ट्रिपल पॉइंट है वो टेम्परेचर क्या रहेगा उसका? दैट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस. और जो प्रेशर होगा दैट इज 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब मान लो मैं आगे बढ़ाते गया टेम्परेचर में 100 पे आ गया. तो 100 तो हमको पता है भाई, 100 इज नथिंग बट अ बॉइलिंग पॉइंट. अब 100 पे आ गया और यहां पे देखो 1 atm है. मतलब अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और तुम्हारा जो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट. और इसके बाद ही तुम्हारा जो लिक्विड है दैट कन्वर्ट्स इनटू वेपर. तुम्हारा जो लिक्विड है दैट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, वो वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा. और इसके बाद भी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं तो लगभग एक टेम्परेचर आएगा दैट इज 374 एंड दैट इज द, बोलते हैं ना, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ दैट वेपर. अगर 374 के बाद मैं और ज्यादा गर्म करूंगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे. मतलब देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. अब वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि 374 पे जो तुम्हारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे. तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल मिलना बहुत ना के बराबर हो जाता है. क्लियर बात समझ में आ रही है एवरीवन? समझ में आया? ओके, ऐसी सेम अगर तुम देखने जाओगे तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई व्हाट इज द टेम्परेचर एंड व्हाट इज द प्रेशर फॉर द ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. अगर तुमको कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रिपल पॉइंट चाहिए तो उसका जो रिक्वायर्ड प्रेशर है और उसका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड रिक्वायर्ड प्रेशर, वो क्या है वो तुमको कमेंट से करके बताना है. क्लियर? समझा? बात सुन आ गई एवरीवन? चलो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट लेटेंट हीट. अब तो मेरे ख्याल से अब तो तुमको खुद को समझ में आ गया भाई लेटेंट हीट क्या होता है. यस और नो? तो तुम मेरे से अच्छा तुम अब डिफाइन कर सकते हो लेटेंट हीट क्या होता है. तो व्हाट इज लेटेंट हीट? भाई लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड. कितना हीट रिक्वायर्ड है किसके लिए? टू चेंज द स्टेट ऑफ द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. भाई वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ये बात मान लो कि अगर तुम हीट दे रहे हो तो वो जो हीट है वो सारा का सारा हीट यूटिलाइज होगा उसका क्या चेंज करने में? उसका फेस चेंज करने में, उसका स्टेट चेंज करने में. वहां पे कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा, याद रखना. ओके, वहां पे कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. क्लियर बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का है ना? ओके, तो अगर हम लोग देखने जाए तो उसको फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट करता है. मतलब मान लो कि यहां पे फॉर्मूला होता है दैट इज L इज इक्वल्स टू Q बाय M पर यूनिट मास है ना, मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास. अगर मान लो कि 2 लीटर का पानी है और 1 लीटर का पानी है तो दोनों के लिए जो अमाउंट ऑफ मास होगा वो अलग अलग, अमाउंट ऑफ हीट होगा वो दोनों के लिए अलग अलग होगा टू कन्वर्ट द फेज ऑफ दैट वाटर. तो दोनों के लिए अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं पर यूनिट मास कि भाई पर यूनिट मास उसको कितना हीट रिक्वायर्ड है. तो दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. एल से है तुम्हारा वेयर एल इज योर लेटेंट हीट.
Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, दोनों कंडीशन हो सकता है। और m इज नथिंग बट अ मास ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर? सो L इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम, L इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम। अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट विल बी जूल पर केजी। देखो ऊपर जूल है, नीचे मास है, तो जूल पर केजी इज द एसआई यूनिट। ओके, इसको हम लोग जूल पर केजी में मेजर करते हैं। अगर ज्यादा हुआ तो इसको कैलोरी पर केजी में भी मेजर किया जाता है। कैलोरी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ तुम्हारा हीट, यस और नो? तुम्हारा जो कैलोरी होता है वो भी यूनिट ऑफ हीट होता है। अगर हम देखने जाएं तो लगभग 1 कैलोरी जो बराबर होता है, अगर कन्वर्जन होगा तो 1 कैलोरी विल बी इक्वल्स टू 4.2 जूल। ओके, एक बार मेरे को करेक्ट कर देना अगर कहीं मैं गलत रहूं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है 1 कैलोरी का कन्वर्जन। अगर तुमको ऐसा लगता है कहीं पे तो करेक्ट कर देना मेरे को। ओके, कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, कोई इशू नहीं है। 4.2 के आसपास होता है मेरे ख्याल से, अगर मेरे को जहां तक मेरे को याद है। अगर नहीं होगा, अगर कुछ गलत होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो कि सर ये कन्वर्जन है, यस और नो? ओके, तो 1 कैलोरी कितना, ये भी तुम्हारा टास्क है कि भाई 1 कैलोरी कितना होता है जूल में। अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 4.2 होता है, 4.186 समथिंग होता है, तो उसको अपन 4.2 पकड़ते हैं, यस और नो? अगर कुछ गलत है तो तुम करेक्ट कर देना, मेरे को कोई इशू नहीं है। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आ गया व्हाट इज लेटेंट हीट? अब लेटेंट हीट दो तरह के डिफाइंड है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वही कहानी है फ्यूजन और वेपराइजेशन की, भाई कहां से कहां जा रहे हो। अब वेपराइजेशन है मतलब क्या हो रहा होगा, लिक्विड से तुम्हारा कहां हो रहा होगा, लिक्विड से तुम कहां जा रहे होगे, लिक्विड से तुम जा रहे होगे तुम्हारे गैस की तरफ। और फ्यूजन में क्या होगा भाई, फ्यूजन में तुम्हारा सॉलिड से तुम लिक्विड की तरफ जा रहे होगे। तो वही कहानी है, डेफिनेशन विल बी सेम। लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। अब कहां से कहां जा रहे हो, अगर तुम जा रहे हो लिक्विड से गैस, टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, देन द लेटेंट हीट इज कॉल्ड एज तुम्हारा वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहीं अगर तुम जा रहे हो कहां से, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा भाई, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हो तो वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ गया? ओके, लेटेंट हीट समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखने जाए तो हमारा हीट ट्रांसफर वाला ही टॉपिक यहां पे बचा हुआ है। हीट ट्रांसफर, 3 तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं, 3 तरह के मोड होते हैं हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसमें से भी हमको 2 ही पढ़ना है, कंडक्शन और कन्वेक्शन। जो रेडिएशन वाला पार्ट है वो हमको 12th में है। ओके, क्लियर? सो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे ये चैप्टर, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हो जाएगा। ओके, देखो चैप्टर प्रॉपरली खत्म हो रहे हैं। कंडीशन ये है कि तुम्हारा पढ़ाई वैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो डू स्टार्ट। ओके, याद रखो क्योंकि 12th और ज्यादा डिफिकल्ट है 11th से, तो अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं रहेगा तो 12th में तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, क्लियर एवरीवन? पक्का? चलो, तो अगर लेक्चर यहां तक देखा है, लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए। ओके, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि जैसे ही तुम बेल आइकन दबाते हो तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि लेक्चर वीडियोस अपलोड हुए हैं कि नहीं अपलोड हुए हैं। ओके, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।